बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है हमारा कि ट्रेडमार्क और पेटेंट ये क्या होता है और इसको हम चेक कैसे करते हैं। देखिए, हम प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, कोई भी हमारा जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के तहत हम उस प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम उसकी सोर्सिंग का भी आइडिया लेते हैं, क्योंकि सोर्सिंग से हमें पता चलता है कि इसमें हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम ये भी चेक करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट हंट की है या जिस प्रोडक्ट को हम चाह रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च करें, तो क्या ये प्रोडक्ट इसका जो डिज़ाइन है या इसकी जो यूटिलिटी है, जो इसका इस्तेमाल है, वो ट्रेडमार्क है या नहीं। यानी वो पेटेंट को चेक किया जाता है कि किसी ने इसको रजिस्टर करवाया कि नहीं, या हम कोई ट्रेडमार्क या कोई ब्रांड नेम या लोगो वगैरह, हम जो अगर ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं तो ब्रांड नेम या लोगो वगैरह, तो उसको भी हम चेक करते हैं कि क्या उसने इसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो चेक करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें थॉरली इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हाउ टू चेक ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क बेसिकली जो है वो एक सिंबल है या एक वर्ड है, ठीक है, जो क्या होता है, लीगली रजिस्टर्ड होता है, यानी किसी ने उसको रजिस्टर करवाया होता है। आर एस्टेब्लिश्ड बाय यूज एज रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी आर प्रोडक्ट। और उसको इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, वो उस प्रोडक्ट या कंपनी को शो करता है। जैसे नाइकी है तो नाइकी कंपनी को शो करता है, वो उनका ब्रांड नेम भी है, और जो है वो उसका एज ए ट्रेडमार्क जो है ना वो उन्होंने रजिस्टर करवाया। अब पूरी दुनिया में कोई भी जो है वो अपनी प्रोडक्ट का या कंपनी का नेम जो है वो नाइकी नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेडमार्क का कंसेप्ट ये है कि ये एक सिंबल होता है, वर्ड होता है, सिंबल भी हो सकता है, इसमें वर्ड भी हो सकता है, जो कि लीगली रजिस्टर होता है। और इसको लीगली रजिस्टर क्यों करवाया जाता है कि वो उस कंपनी को और उसकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट जी, पेटेंट क्या होता है। जब कोई कंपनी एक नई ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करती है, अब उसके पास उसका राइट होता है कि वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी उसकी अपनी प्रॉपर्टी है ना। अब नई एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट बना दी है किसी कंपनी ने, ठीक है, या मैन्युफैक्चर कर ली है या कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवा ली है। अब ये उसका राइट है कि वो क्या करता है, दे कैन रजिस्टर द प्रोडक्ट आइडिया, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग with the patent trademark office to claim ownership। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो उसके डिज़ाइन को, उस आइडिया को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर देता है कि जो ऑफिस होता है किसी भी कंट्री में जो पेटेंट और ट्रेडमार्क करते हैं, वो क्या करता है, उस ऑफिस में क्लेम करके उसको क्या करता है, अपनी ऑनरशिप, कि अब इस डिज़ाइन और इस आइडिया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रजिस्टर करवा लेता है और वो उसकी अपनी मलकियत हो जाती है। अब जब उसकी मलकियत हो गई है, अब उस डिज़ाइन आइडिया को या मैन्युफैक्चरिंग को कोई और नहीं कर सकता। अगर किसी ने करना है तो उसके डिज़ाइन को चेंज कर दे, ठीक है, उसकी यूटिलिटी को चेंज कर दे। ठीक है, तो इस लिहाज से तो ये चीज़ कहलाती है पेटेंट। ठीक है, अब अगर उसको पेटेंट ग्रांट कर देती है कंपनी, मतलब यूएस जो वेब कंपनी है जो पेटेंट को रजिस्टर करती है या ट्रेडमार्क को रजिस्टर करती है, वो उसको ग्रांट कर देती है कि ये डिज़ाइन और ये आइडिया जो है वो उसके किसी का नाम रजिस्टर हो जाता है। फिर क्या होता है, दी कंपनी कैन लीगली एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग और सेलिंग दैट प्रोडक्ट फॉर ए सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। यानी उस किस्म की प्रोडक्ट या आइडिया को ऑलरेडी जो लोग सेल कर रहे होते हैं, और अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया था तो वो फिर कंपनी जब रजिस्टर करवा लेती है तो वो क्या कर देती है,
उन सबको मार्केट से एक्सक्लूड कर देती है। एक्सक्लूड करने में ये भी होता है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे वो सेल कर रहे हैं तो कंपनी जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर करवा सकती है, क्लेम कर सकती है, ठीक है, लीगली, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट्स पेटेंट है और उसको हम अमेज़ोन पे लगा के सेल करना शुरू कर दें, तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है, यानी इसका क्या लॉस हो सकता है। इफ़ यू वर टू प्रोड्यूस और सेल अ सिमिलर प्रोडक्ट टू ए पेटेंट आइटम यू कुड फेस सेवरल डिफ़िकल्टीज। अब उसमें कौन सी है, अमेज़ोन विल शट डाउन योर लिस्टिंग। अब पहला काम अमेज़ोन ये भी कर सकता है कि वो आपकी लिस्टिंग को शट डाउन कर देगा, ठीक है, यानी आप कहेंगे कि लिस्टिंग को स्टक कर दिया उसने, अब सेल नहीं हो रही, तो और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या कर सकेगा, ज़्यादा वायलेशन है, या इन एक्सट्रीम केसेस योर इंटायर अकाउंट, यानी आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है इससे, एंड कॉस्ट यू योर इन्वेस्टमेंट, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट आई है, ठीक है, वो भी क्या करता है, होल्ड कर लेता है सजा देने के लिए ना। तो फिर आप जो है वो फिर क्या करते हैं, उस पर आप प्रूफ्स वगैरह देते हैं, उसमें केस ओपन करते हैं आप, और फिर ये सारा प्रोसेस आपका चलता जाता है। अब देखें ना, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स कर ली, आपने जो है उस पर वर्किंग कर ली, उसको लिस्टिंग कर लिया, बाज़ का होता है आपने उसको रैंक भी कर लिया, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगा लिया, इन्वेंट्री भी बाय कर ली, पीछे से भी इन्वेंट्री आपने बाय की हुई है, वो ये सारा क्या हो जाता है, आपके लॉस में चला जाता है। The other company could take legal action and sue you, costing you even more and damaging your credibility. आपकी credibility totally जो है वो, आपकी जो सालमियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है आपकी, ठीक है, यानी वो कंपनी भी लीगली एक्शन ले सकती है। एक तो अमेज़ॉन ने आपकी लिस्टिंग को स्टक कर दिया या आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया कि आपने इतनी बड़ी वायलेशन क्यों की है, और दूसरा ये है कि वो कंपनी भी अगर चाहे तो वो एक्शन ले सकती है। तो ये लॉस होता है, डिफ़िकल्टी। तो इसलिए ये बहुत अहम चीज़ है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जब भी हम, या ब्रांड नेम जब हम रखने लगते हैं, तो उसका ट्रेडमार्क चेक कर देते हैं कि ये ट्रेडमार्क तो नहीं है, या किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन को देख लेते हैं कि ये डिज़ाइन जो है पेटेंट तो नहीं है, या उसकी यूटिलिटी जो है वो पेटेंट तो नहीं है। तो ये आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि टाइप्स ऑफ पेटेंट्स क्या है। अ प्रोडक्ट कैन बी पेटेंट इन वन ऑफ टू वेज, या तो यूटिलिटी पेटेंट होगी या डिज़ाइन पेटेंट होगी, ठीक है, या तो उसकी वर्किंग यानी जो उसकी फाजिल उसको पेटेंट करवाया जाएगा, या डिज़ाइन को। तो उसके बाद ये एक्सप्लेन किया गया है कि यूटिलिटी पेटेंट क्या है जी, प्रोटेक्शंस दी फंक्शंस ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के जो फंक्शंस है, जो उसके काम, यानी वो प्रोडक्ट काम क्या करती है, उसको वो पेटेंट करवा लेते हैं। अब उस काम वाली प्रोडक्ट जो है वो, या उस डिज़ाइन, जो काम वाली प्रोडक्ट जो है वो कोई और जो है वो सेल नहीं कर सकता। दूसरा है डिज़ाइन पेटेंट, यानी ख़ास किस्म का एक डिज़ाइन बनाया और उसको पेटेंट करवा लिया। प्रोटेक्ट्स दी प्रोडक्ट अपीयरेंस, यानी प्रोडक्ट जो अपीयर होती है, यानी उसकी जो ज़ाहरी बनावट है, उसको फिर पेटेंट करवा लिया जाता है। ये दो तरह से पेटेंट है, एक यूटिलिटी पेटेंट है और दूसरा है डिज़ाइन पेटेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम पेटेंट को चेक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो वे है वो ये है कि सर्च लिस्टिंग ऑन अमेज़ोन। हम उससे रिलेटेड जो है वो अमेज़ोन के ऊपर अभी हम चेक कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सर्च लिस्टिंग ऑन अमेज़ोन, कि हम उसकी लिस्टिंग को अमेज़ोन पे सर्च करते हैं। मतलब हमने एक प्रोडक्ट चूज़ की, उस जैसी प्रोडक्ट और भी काफ़ी ज़्यादा उस लिस्टिंग में मौजूद है, तो इसका मतलब ये हमें शो होता है कि उसका वो ट्रेडमार्क या पेटेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट नहीं है, उसका डिज़ाइन और यूटिलिटी पेटेंट नहीं है।
हाँ, उस लिस्ट के अंदर अगर हमें एक ही प्रोडक्ट नज़र आ रही है कि इस कलर की, इस डिज़ाइन की एक ही प्रोडक्ट है, तो फिर उसमें डाउट हो सकता है कि मे भी इसने इसको पेटेंट करवाया है, जिसकी वजह से और किसी ने इस डिज़ाइन की प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया। तो पहली चीज़ ये होती है कि जो हम amazon.com पे जाते हैं और यहाँ पे कोई कीवर्ड लिख के उसमें सर्च कर लेते हैं। हाँ जी, क्या सर्च करें जी? सपोज वाइन रैक लिखा मैंने। अब देखिए ये वाइन रैक हमें शो हो रहा है जी। अब एक ये भी है, ये भी है, ठीक है, इसका साइज दोनों का डिफरेंट है। अब ये भी है, ये 4 वाला है, 4 वाला है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई एक डिज़ाइन आप चूज़ करें और उसमें देखें कि अगर सेम डिज़ाइन रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कोई एग्जैक्ट वे नहीं है, लेकिन एक ये भी एक मेथड है कि अगर एक यूनिक प्रोडक्ट पड़ी है, यूनिक उसका डिज़ाइन है, कलर है, तो और इस किस्म की कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं नज़र आ रही, तो फिर आपको डाउट हो सकता है कि मे बी जो है ये सपोज अगर ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसमें देखें इसका कलर और इसका डिज़ाइन वो यूनिक है, तो अब आप मज़ीद चेक कर सकते हैं कि नीचे कहीं ये प्रोडक्ट है या नहीं। अब ये है, इसका डिज़ाइन और है, ठीक है, इसका डिज़ाइन और है, ठीक है। तो अब हमें डाउट हुआ है कि ये भी एक यूनिक डिज़ाइन है, बाकी तो रैक देखें मिलते जुलते ही हैं सारे ना। नहीं, सेकंड पे भी जाएंगे आप, बाज़ प्रोडक्ट्स की वेरिएशन में भी इसमें हो सकता है, मतलब आप किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करें जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हैं। अभी हम देखते हैं, एक मिनट। अब ये वाला देखें ना, ये भी इधर भी है और ये इधर भी है, ये देखें ना। अब हमें ये नहीं महसूस हो रहा कि ये इसका पेटेंट, ये डिज़ाइन पेटेंट किया होगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको डीपली जो है ना वो सर्च कर लेते हैं, अगर पेज से हमने देखना, ठीक है, तो इससे भी हमें आइडिया हो जाता है, या कम से कम एक डाउट हो जाता है कि इसमें ये पेटेंट है। तो अगर ज़्यादा ही 4-5 प्रोडक्ट्स आ रही हैं जी, सेम एक जैसी आ रही हैं, तो फिर और उसमें फिर ये भी देखा जा सकता है ना कि एक सेलर तो नहीं है ये 5 लिस्टिंग के ऊपर, बाज़ का एक ही सेलर ने 4-5 लिस्टिंग की होती है, ठीक है, वेरिएशंस के साथ, 1 पीस 2 पीस के साथ, इस तरह का। हाँ, तो ये हर लिहाज से इसको देखते हैं। तो ये एक वे है कि जिससे हम देख सकते हैं कि अमेज़ोन के पेज के थ्रू हम किस तरह इसको देखते हैं कि इसका डिज़ाइन जो है वो पेटेंट है या नहीं है। तो नेक्स्ट, ऑर्डर अ प्रोडक्ट सैम्पल। तो ये भी हम कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट का सैंपल ऑर्डर कर दें, यानी जो हमने अमेज़ोन से प्रोडक्ट हंट की और हम चाह रहे हैं कि हम इसको लॉन्च करें, तो उसको आप बाय कर लें, अमेज़ोन से बाय कर लें। जब आप बाय करेंगे या वो ब्रांड रजिस्टर है तो आप ब्रांड से बाय कर लेंगे, तो ये नेक्स्ट देखें, ये उसके ऊपर ही ट्रेडमार्क या पेटेंट नंबर लिखा होता है, ये देखें ज़रा, ठीक है, ये पेटेंट नंबर लिखा हुआ है, ये ट्विंग्स है एसएम, और इसकी बैक साइड पे ये इसका नीचे लिखा हुआ है पेटेंट नंबर, यानी अब इसको उन्होंने पेटेंट करवा लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस डिज़ाइन को आप सेल आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह ये दूसरा वे है कि आप प्रोडक्ट को परचेज कर लें और उसमें चेक कर लें। अब ब्रांड तो में भी हो सकता है कि ब्रांड का ट्रेडमार्क उसने दिया हो, ब्रांड नेम ट्रेडमार्क दिया हो, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसके डिज़ाइन को या उसकी यूटिलिटी को पेटेंट ना करवाया हो, तो उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, उसको बाय करें, या उसकी पिक्चर्स में अगर आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है, वरना उसको बाय करें तो आप देखेंगे उसको डीपली, तो उसमें आपको ये नज़र आए। दूसरा वे ये है। तीसरा वे क्या है? सर्च ऑनलाइन।
ऑनलाइन लीगली वेबसाइट्स होती हैं जहाँ जहाँ से देखें ना रजिस्टर करवाया जाता है, वहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर हम यूएस की बात करेंगे तो यूएस के अंदर हम क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूएस ट्रेड मार्क सर्च, और उसमें ये पहला लिंक आ रहा है USPTO, ठीक है, .gov ट्रेड मार्क सर्च, ये नीचे लिखा हुआ है www.uspto.gov ट्रेड मार्क सर्च। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से ट्रेडमार्क और को सर्च कर लेंगे। सपोज हम किसका ट्रेडमार्क लें जी, यहाँ आपने जाना कहाँ पे है, ट्रेडमार्क में जाना है। ये स्टेप बाय स्टेप देख लें। ट्रेडमार्क में जाना है, फिर सर्च ट्रेडमार्क में जाएं, क्लिक करें, फिर उसके ऊपर ये है सर्च ओवर ट्रेडमार्क डेटाबेस, यानी इनकी जो डेटाबेस है उसमें से आप ट्रेडमार्क को सर्च कर लें। इस पर क्लिक कर दें और इस क्लिक करने के बाद जो इसमें पहला लिंक आएगा ना, बेसिक वर्ड मार्क सर्च, अब नीचे है वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क सर्च, फिर नीचे है वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क सर्च फ्री फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर्ड है। और पहले तो हम इसको क्लिक करते हैं ना, जो बेसिक वर्ड मार्क सर्च, तो यहाँ क्या लिखें जी, बताएं जी। सपोज मैं लिखता हूँ वाइन रैक। अब वाइन रैक तो नहीं किसी ने रजिस्टर करवाया हुआ है जी, करवाया हुआ है क्या है, वाइन रैक कंसेप्ट्स, वाइन रैक कंसेप्ट्स, इसको रजिस्टर करवाया हुआ है। एलीट वाइन रैक्स, ये भी रजिस्टर हुआ है। triplewineracks.com, यानी ये उसकी वेबसाइट कह लेंगे आप, वेबसाइट का नाम रजिस्टर हो गया। ट्रेडमार्क बेसिकली यही होता है ना कि वेबसाइट का नाम आपने कर लिया या ब्रांड का नेम, कोई वाइन वाला वाइन रैक बेच रहा है तो उसने उसका नाम रख दिया वाइन रैक कंसेप्ट्स, ठीक है। मार्केट वाइन एंड रैक, मार्केट वाइन एंड रैक। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं, किसी एक को ओपन कर लें, ये सारा वाइन रैक से रिलेटेड ये सारे आपके पास हैं। सपोज वाइन रैक कंसेप्ट है, इसको क्लिक करते हैं हम, तो ये सारी उसकी डिटेल आ जाती है। वाइन रैक कंसेप्ट कहते हैं वर्ड मार्क, ये जो वर्ड है ना ये उन्होंने रजिस्टर कराया। गुड्स एंड सर्विसेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मार्क है, मार्क ड्राइंग कोड है इसका, ये सारी इसकी ना डिटेल दी हुई है। ये कब हुआ है, अप्रैल 12 2023 में, इसी साल में हुआ है अप्रैल में, फिलिंग डेट है ये इसकी, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें से चेक कर लेते हैं। कोई भी इसमें वर्ड आप लिखें तो हमें पता चल जाता है। वाइन रैक में सपोज हमने जो लिस्टिंग ओपन की थी अमेज़ोन के ऊपर, ये वाली, तो इसमें से कोई हम देख लेते हैं कि कोई ट्रेडमार्क किसी ब्रांड का नेम हो, उस नेम को हम सर्च कर लेते हैं। क्यों जी, सोरबस वॉल माउंटेन वाइन रैक, सपोज हम ये लिस्टिंग ओपन करते हैं जी, इसका ब्रांड का नेम है सरबस जी, ये इसको कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं, सबमिट करवा दिया हमने। ले ये देखें, नज़र आ रहा है, यस सर। सरबस TSTR लाइव है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है नीचे। ये कितने आ रहे हैं, यस 1 2 3, ये सारे रजिस्टर्ड आ रहे हैं। हाँ जी ये रजिस्टर है जी। ये टैक्स सपोज अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं, वर्ड मार्क है जी सरबस, यूज दी बैक, अच्छा सॉरी सरबस, ये देखा ना, ये वर्ड मार्क है और ये कब हुआ है, ये 20 में हुआ है फिलिंग डेट इसकी।
तो इसी तरह आप कोई भी ट्रेडमार्क सपोज आप रखना चाहते हैं, ब्रांड नेम ट्रेडमार्क, तो इसी तरह हम इसमें देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम सर फिर जो हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, जो हमने सेलिंग पे लगानी है, मतलब ये ट्रेडमार्क नहीं ना हम उसको दे सकते प्रोडक्ट को। पेटेंट को तो लहदा बात है ना, प्रोडक्ट का डिज़ाइन और उसकी वर्किंग को वो तो ये जो आपने नहीं। कॉलम अभी ये निकाला है, नाम है सिर्फ ट्रेडमार्क जो है ना, मैंने बताया ना ट्रेडमार्क इज़ ए सिंबल आर वर्ड। वो सिंबल भी हो सकता है और वर्ड भी। जैसे नाइकी का गुड वाला सिंबल है तो वो भी ट्रेडमार्क है। सपोज अगर हम इधर ही लिख लें, क्या है स्पेलिंग, ये ले। अब नाइकी के नाम से देखें, RTN, ये सारे। नहीं लेकिन जो हमने हंट करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं? अब देखिए ना, ये तो आपने एक लफ्ज़ लिखा है, ये सारी रजिस्टर्ड आ रही है ना, पेटेंट, ये सारी पेटेंट आ रही है ना, जी जी, तो जो हमने अब सेल करनी ये है ट्रेडमार्क रजिस्टर है। उसको कैसे पता चलेगा? ये सारी सपोज देखें ना, यही तो देखना है कि यहाँ ट्रेडमार्क सिंबल की बात हो रही है, एक सिंबल और वर्ड की। मसलन आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, उसका नाम आप नाइकी नहीं रख सकते क्योंकि वो ऑलरेडी US में रजिस्टर्ड है। फिर इसी तरह आप UK में चेक करें किसी कंट्री में, तो वो आप देखें कि वो रजिस्टर है उस कंट्री के अंदर, तो वो ट्रेडमार्क आप नहीं दे सकते अपनी प्रोडक्ट को नाम या वो सिंबल नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो इस तरह किया जाता है ट्रेडमार्क को चेक। अब नेक्स्ट इसमें जाएंगे, हम देखेंगे डिज़ाइन के लिहाज से। तो इसके लिए तो यहाँ से भी किया जा सकता है। यहाँ से इस वेबसाइट से जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं वो भी इससे ही होता है, लॉगिन करवा के। लेकिन वो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको लीगली इस काम के लिए आपको US के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। कि जब आप इस ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने लगते हैं, तो जो लीगली, जैसे अगर आपने कोई भी कोर्ट में केस करना होता है तो उसके लिए एक वकील हायर करते हैं ना, इसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है। तो बाद लोग खुद भी करते हैं, यानी खुद ट्रेडमार्क कर रहे हैं। कुछ VA सर्विस ऐसा भी दे रहे हैं, वो पेटेंट और ट्रेडमार्क प्रोफेशनली फाइवर अपवर्क के ऊपर आप जो प्रोफेशनली ये काम कर रहे होते हैं ना, तो उनको इसके लीगल जो राइट्स वगैरह हैं और लीगली ये काम कैसे हमने करना है, वो सारा ये उनके पास ना इसका नॉलेज होता है। तो उस नॉलेज की बेस पे ऊपर, तो ये तो हम अभी सरसरी इसको चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने प्रोफेशनली ब्रांड रजिस्टर करवाना है, एक प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको चेक करवाएं। इसके बाद है जी वेबसाइट है गूगल पेटेंट, गूगल पेटेंट चेक। ले जी, यहाँ पे लिखें किसका पेटेंट चेक करना है आपने, बताएं। यही मैं आपसे पूछ रही थी बस। जिसका भी करना है आप लिखें इधर, वाइन रैक। ले जी, वाइन रैक एंड डिस्प्ले आ रहा है US में, और ये डिस्प्ले शेल्फ, वाइन रैक एंड डिस्प्ले शेल्फ, ये डिज़ाइन पेटेंट है। ये वाइन रैक US, इसको ओपन कर लें ज़रा, करें जी किसी को ओपन। नहीं, हम डाउनलोड नहीं करेंगे। भाई हमने ओपन करना है इसको। चलो डाउनलोड ही हो गया।
जी डाउनलोड में अभी हम देख लेते हैं जी, ये डाउनलोड में पड़ा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट पेटेंट, लो जनाब, ये वाला डिज़ाइन जो है ना, ये देखें, ये इधर से ऐसे कर्व बना हुआ है, ये ऐसे कर्व बना हुआ है, इसमें सारी डिटेल होती हैं। तो अगर किसी ने लॉन्च करना है तो वो देखे कि इसमें जो डिज़ाइन है उस वो पेटेंट है या नहीं, तो इसको सर्च करना पड़ेगा इसमें। तो ये तो डाउनलोड हो रहा है ना, ये देखें, ये भी है वाइन रैक, ये भी है वाइन बैरल वाइन है, कस्टम फिटेड है वाइन रैक, ये भी है, एंड मेथड ऑफ मेकिंग सेम, उसको सेम बनाने का मेथड, ये दोनों उन्होंने पेटेंट करवाया हुआ है। वॉल कंफर्मिंग वाइन रैक फॉर ए प्लूरैलिटी ऑफ बोटल्स, ठीक है, ये सारा कुछ वाइन रैक है, लिफ्टिंग वाइन रैक एंड वाइन कैबिनेट, अब ये दोनों ही उसने पेटेंट करवाया। तो ठीक है, इसको हम देख लेंगे, उसमें देखें कि वो डिज़ाइन की भी बात कर रहे हैं और कहीं पे उसकी यूटिलिटी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही रजिस्टर करवाई हुई हैं, पेटेंट करवाई। अब इस डिज़ाइन को हम लॉन्च नहीं कर सकते, तो इस तरह हम इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से हम वो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखें ना, ये डाउनलोड हो रहे हैं फाइल, हाँ जी, एक्सेल फाइल में भी है और वैसे भी ये इसकी पूरी डिटेल जो है वो डाउनलोड हो जाती है। हम कस्टमर को ये भी बताएंगे शामिल है उस फाइल में। जी जी, प्रोडक्ट हंटिंग जब आप करते हैं तो उसमें ये शामिल है कि आपने उसके अपने तौर पे उसको सर्च करके आप दे देते हैं कि जी हमने सर्च की है और ये उसका प्रूव है कि इसमें नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप उसको ये लाजमी कहते हैं अपने क्लाइंट को कि आप किसी प्रोफेशनल से इसको कंफर्म ज़रूर करवा लें, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्होंने जब प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ऑर्डर भी कर दिया, तो बाद में पता चला कि ये तो सेम स्पेसिफिक है। इवन जो बैग होते हैं, जो शॉपिंग बैग हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं, तो वो भी पेटेंट हो जाती हैं। यानी हम बाज़ का सोच रहे हैं कि ये एक छोटी सी चीज़ है, इसको किसने पेटेंट करवाया होगा, इसके डिज़ाइन को किसने, बाज़ का लोगों ने कलर को पेटेंट करवा लिया होता है, तो हम उसको थोड़ा सा 30% उसको चेंज करना पड़ता है हमें। 30% आप डिज़ाइन चेंज कर दें तो वो आप भी पेटेंट करवा लें। अब ये भी एक लॉन्च करने की स्ट्रेटजी होती है कि बाद लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है या डिज़ाइन उसका पेटेंट नहीं है, अब वो चीज़ बड़ी चलनी शुरू हो गई है, अमेज़ोन पे वो बड़ी पॉपुलर हो गई है, सेल उसकी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो उसी को परचेज़ करते हैं, उसके डिज़ाइन को पेटेंट करवा लेते हैं, उसकी लिस्ट को फारिग कर देते हैं, वो चीज़ आपके अपने नाम की हो गई। तो प्राइवेट लेबल के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को देखें कि पेटेंट, डिज़ाइन, यूटिलिटी को और जो नाम आपने रखा है ट्रेडमार्क। अब देखना, अगर किसी नाम से कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है तो आप देख रहे हैं कि इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा है, तो आप फ़ौरन वो नाम चेक करें यहाँ पे कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर है या नहीं। अगर वो रजिस्टर नहीं है, उसी नाम से आप लॉन्च कर दें, उसी की लिस्ट पे आप जाके बैठ जाएं, उसकी ही लिस्ट पे जाके आप बैठ जाएं और उसको ट्रेडमार्क करवा लें आप, तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको ट्रेडमार्क को और पेटेंट को चेक करना, ठीक है जी। यस सर। तो सोर्सिंग के साथ और प्रोडक्ट हंटिंग में ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इस लेक्चर के बाद हमारा जो प्रोडक्ट हंटिंग विद सोर्सिंग जो है, ये सारा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सोर्सिंग में प्रोडक्ट हंटिंग के अकॉर्डिंग तो हमने सोर्सिंग पढ़ ली है, लेकिन अब नेक्स्ट हम सोर्सिंग को उसमें पढ़ेंगे कि जब हम ऑर्डर दे देते हैं, सपोज हमें कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम सैंपल मंगवाते हैं, सैंपल की एवेलुएशन करते हैं, ठीक है। उसको फिर फर्दर आगे हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे।
ठीक है जी, Yes. ओके जी, अल्लाह हाफिज़।